होना चाहिए कि इस टॉपिक से इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक पे तुम मार खा जाते हो और टॉपर बन जाता है। समझ रहे हो, ये होता है 5 बजे सुबह एक ऐसा टाइम है जो या तो लेजेंड सोता है या फिर लेजेंड उठता है। मुझे पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है, पता ही होगा, आर के माधव, फिजिक्स एजुकेटर। आज आपने थंबनेल देखा होगा मैं किस लिए आया हूँ। क्या मैं किस लिए आया, आपको थंबनेल आपने देखा होगा, रात के 4 बज चुके, ठीक है। हाँ, तो आपने मेरा थंबनेल देखा होगा मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, ठीक है। हाँ, तो यार अभी 12th की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 12th के लिए बता दो। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जो मैं रणनीति बताऊंगा उसको यूज करने में आपको अभी टाइम है। मतलब क्या होता है पता है, मैं ये रणनीति अभी 7-8 महीनों के लिए बता रहा हूँ। मतलब आपके पास 5-6 महीने तो मान के चलो, 6 महीने तो आपके पास पड़े ही है। तो यहाँ पर उस 6 महीनों के या 7 महीनों के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारा बोर्ड में अच्छा स्कोर हो जाए। समझ, देखो वो बात बताऊंगा जो एक्चुअल में है। समझ रहे हो, जो एक्चुअल में है वो बात बताऊंगा। आप कैसे उसको फॉलो करके आप अपने 12th के बोर्ड में अच्छे स्कोर कर सकते हो। और याद रखना, इस रूल से कुछ नहीं हुआ ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो, इस रूल से कुछ नहीं हुआ ना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। भाई बात सीधी है। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि वो आपको ऐसे हो जाए, कुछ नहीं बताऊंगा भाई, वो बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो, तो चलते यार वीडियो के अंदर पूरा स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो, देखो सबसे पहले यार, सबसे पहले ये मैं क्लास ले रहा था उसका है, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसा क्या करूं, क्या सबसे पहले तो मैं आपकी जो स्टडी है ना, स्टार्ट करो। सर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किए, अभी कर दो, अभी कर दो। देखो पॉइंट वाइज चलेंगे, बेसिक से रूल से चलेंगे, आपको कैसे वहां जाना है। समझ रहे हो, याद रखो, बुक में लिखो, जो मैंने लिखा है वो लिखो बुक में। समझ रहे हो, मैं इधर इधर की बात नहीं बोला, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, लिखो। समझ रहे हो, पहला पॉइंट लिखो कि स्टार्ट कर दो। अब कहाँ से चैप्टर से करो वो आपकी मर्जी। यदि आपकी क्लास में जो चैप्टर चल रहा है वहां से करना चाहते हो तो वहां से करो। यदि आपको लग रहा है कि मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई करता हूँ या मेरे भी चैनल पर क्लास चलती है उससे आप कर रहे हो, आप कहीं से भी करो, डजंट मैटर। समझ रहे हो, मैटर ही नहीं करती। लेकिन यदि आप कहीं से कर रहे हो, क्या अपनी 12th बोर्ड से जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो वहां से कर सकते हो, ठीक है, वो हो गया। यदि क्लास में स्टार्ट कोई टीचर समझा रहा है, समझ लो, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल, मेरे से जुड़े हुए बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से ही है, ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हो, मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, समझ रहे हो, जो अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे टीचर, जो मुझे पता है कोई नहीं पढ़ाता, कोई पढ़ाता है, ये बात फैक्ट है। समझ रहे हो, तो यदि आप गवर्नमेंट स्कूल से कुछ पढ़ रहे हो और आपको कोई टॉपिक ये समझ में या अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल या कहीं पे भी जा सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं भाई, पढ़ने वाला होना चाहिए, तो वहां पे कर सकते हो। ये हो गया। यदि अगर अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, आपको उसके साथ कॉम्बिनेशन बन रही है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है ना, क्लास को रेगुलर देखो और अच्छे से देखो। क्या फोकस के साथ देखो, आप उस क्लास को एकदम फोकस के साथ देखो यार। क्लास को अच्छी तरह से मैंने फोकस के साथ देख ली, यस सर, क्लास को मैंने अच्छी तरह से फोकस के साथ देख ली। फिर क्या करना है, फिर आपको उस क्लास के नोट्स बनाने। क्या बनाने, उस क्लास के। बिगर नोट्स आप नहीं हो सकता भाई, बिगर नोट्स तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ये तो मैं श्योर कह सकता हूँ। बिगर नोट्स आपको मैं टाइम भी बताऊंगा, आप कितने बजे टाइम ले सकते हो, कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप बिगर नोट्स, आप सोचिए मैं बिगर नोट बनाऊंगा तो नहीं बना, पहले आप अपने पर्सनली नोट्स बनाओ, अच्छी तरह से बना लिया, फिर उस नोट्स को रिवाइज करो। क्या करो, उस नोट को अच्छी तरह से रिवाइज करो। नोट्स भी सर रिवाइज हमने कर लिए, क्या नोट्स भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए। कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास पूरा यहाँ पे लिखा, मान लो मैंने कुलाम लॉ लिखा, कुलाम लॉ मेरे पास है, तो यार उसको मैं कैसे करूंगा यार, मुझे पता होना चाहिए यार, मुझे ये पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए, मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या ये मेरे दिमाग में, अच्छा कुलाम लॉ सुनते ही मेरे पास फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कैसे यूज होता है, क्या नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो, ये होता है। ये हो गया कि मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन हर चैप्टर के रिवीजन के थ्रू होनी चाहिए कि मेरे पास थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो, और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके 12th में
80% सिलेबस आता है। कहां से आता है? कहां से आता है भाई? तीसरा पॉइंट, रिवीजन नोट्स को रिवीजन करने के बाद आपको तीसरा पॉइंट पकड़ना ना, वो है PYQ। अभी आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज चुका, हाँ सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन भाई टॉपिक वो के वो है, टॉपिक वो के वो है। एक दो चैप्टर आपके जैसे कि शायद मुझे लगता है सॉलिड स्टेट हटा दिया ना केमिस्ट्री में, हाँ भाई जैसे बहुत सारे चैप्टर है वैसे हटा दिया है, तो वो उसको टॉपिक छोड़ दो ना यार, जो टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आया वहां से। मैं बता रहा हूँ 85% पेपर PYQ से आता है, ये बात फैक्ट है। मैं क्लास में बताऊंगा आपको कि कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हो? 85% कहां से आता है? PYQ से आता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट PYQ से आता है यार। अब गाउस लॉ को देख लो यार, कितनी बार आता है वो, हर बार पेपर में, हर बार आता है वो पेपर में, हर बार आता है भाई। अब बताओ एम्पियर लॉ कितनी बार आया हुआ है, बताओ ना, हर पेपर में वो दिखता है। गेट्स नहीं आता क्या? गेट्स, ऐसा कोई पेपर याद रखना, गेट्स का सवाल, ये हमेशा बोलता हूं, गेट्स का सवाल जो बने हुए ना 12th के, गेट्स का सवाल यदि पेपर में नहीं आया तो मतलब पेपर ही वापस दे दो, पेपर वो पेपर अधूरा है, समझ रहे हो ना? PYQ से आता है यार, आप क्यों नहीं समझते उस चीज को? PYQ से आता है पूरा पेपर, आपको PYQ करने पड़ेंगे भाई, PYQ करने पड़ेंगे, ये PYQ करने पड़ेंगे। PYQ से आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? PYQ से। यदि आप, सॉरी मैं सिलेक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्या जनरली नीट और जेई वाले क्लास लेता हूँ ना रोज, इस वजह से मैं PYQ बोल रहा हूँ। तो समझ रहे हो, ये आपको PYQ करने अच्छे तरह से पढ़ेंगे, समझ रहे हो? यस सर, हमने PYQ के लिए, याद रखना यदि आपके PYQ कर लोगे ना, आप में जोश आ जाएगा, क्योंकि आप 80% पेपर फोड़ के आ जाओगे समझ रहे हो? 80% पेपर आप कर चुके होंगे। ये होता है PYQ का, इतना जलवा है भाई PYQ का, समझ रहे हो? साइंस में PYQ का जलवा है, हर सब्जेक्ट में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जलवा है, समझ रहे हो? PYQ का जलवा है। फिर बोर्ड में तो पर्सनली जलवा है ही। फिर यदि मैं बात करूं कि ऐसा और कौन सी चीज है जिससे मेरा सिलेक्शन, PYQ आपने कर लिया, फिर वो अब आपकी इतनी चीज आपने कर ली ना, कौन कौन सी? एक चैप्टर पढ़ लिया, उसकी एक चैप्टर का बता रहा हूँ, एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, क्लास नोट्स बना लिए, ठीक है, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस, वो PYQ आ गया, ठीक है। PYQ ये रेगुलरली करना है आपको, रेगुलर करना, रोज डेली करना भाई, हर चैप्टर से करना है, कहने का मतलब हर चैप्टर से करना है। क्या दूसरी कोई बुक उठाओ? कुछ नहीं उठानी भाई, कुछ नहीं उठानी, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं उठाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक नहीं उठानी है, इतने महीने आप कुछ नहीं उठा सकते, सही बता रहा हूँ, कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ बुक उठाओ, अपने क्लास नोट को अच्छी तरह से देखना है। यस सर, आपकी NCERT है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायो की, उसके डेरिवेशन है उसको देखना है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, समझ रहे हो? सिलेक्शन तो हर कोई पढ़ता है यार, NCERT तो हर पढ़ता है। क्या करता है टॉपर? ऐसे क्या करता है टॉपर? वो करता है उसके PYQ देखता है भाई, PYQ कितने आ रहे हैं, टॉपर वही करता है कि उसके PYQ कितने आ रहे हैं, समझ रहे हो? PYQ करने यार, हर टॉपिक से चैप्टर लिया, चैप्टर खत्म हो गया, उसके PYQ देखो। याद रखना, टॉपर कैसे बनता है? अब तुम सोचो कैसे टॉपर कैसे बनता है भाई, कैसे बनता है टॉपर, बता रहा हूं कैसे बनता है टॉपर। टॉपर ऐसे बनता है, मैंने एक चैप्टर उठा लिया, फिर उसके PYQ देखूंगा मैं, चैप्टर के बाद रिवीजन करके मैं PYQ दूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक से इतनी बार PYQ आया हुआ है, वहां पे फोकस करता है और वहां पे तुम मार खा जाते हो और टॉपर बन जाता है, समझ रहे हो? ये होता है। तो आप PYQ कर लिए, फिर यार एक छोटी सी चीज है जो आप समझ पाओगे। आप बोलो सर मैं कितने घंटे पढूं, कितना पढ़ना पड़ेगा मेरे को, जो मैंने थंबनेल पे दिया हुआ है, कितना घंटे पढूं? सही बताओ ना, कि मेरे हिसाब से तो पढ़ने का सही टाइम बताओ ना, मेरे हिसाब से पढ़ने का सही टाइम बताओ ना, पढ़ने का सही टाइम ये है कि 5 बजे उठ जाओ आप सुबह। क्यों पता है? 5 बजे सुबह एक ऐसा टाइम है जो या तो लेजेंड सोता है या फिर लेजेंड उठता है, याद रखना। 5 बजे वो टाइम है जो या तो लेजेंड सोता है या फिर लेजेंड उठता है, याद रखना।
तो आपको अच्छा लगता है कि मैं 5 बजे उठूं, तो 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठूं तो आप 5 बजे उठ जाओ। अगर मेरा मानना है तो आप है ना 5 बजे उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठे, 5, 6 और 7, 3 घंटे आप अच्छी तरह से स्टडी करनी है। 3 घंटे क्या करूंगा सर? 3 घंटे में पढ़ूंगा फिजिक्स। क्या पढ़ूंगा? फिजिक्स। फिर 8-9 बजे तक आप नाश्ता वास्ता कर लो, 8 बजे वापस, 7-9 बजे वापस भेजो, 9-10 जो भी आपको 9, 10, 11, 9-10 आप पढ़ लो, 9 से 10 तक आप पढ़ लो केमिस्ट्री। और फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो पूरे दिन अभी सोना है वोना है, जो भी आपको लगता है यार, अदर एक्टिविटी जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है इसके समझ रहे हो? तो फिर यदि आपको बोला 9 बजे तो आप वापस शाम को 8 बजे बैठ जाओ, 8, 9 या 9 से 10 बजे तक वापस 8, 9, 10 बजे पढ़ाई खत्म कर लो। मतलब 3, 5 से 7 घंटे यार बहुत है यार, पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत है। अगर अभी से तुमने कंसंट्रेट रोज 7 घंटे पढ़ा तो तुम्हारे लिए बहुत है भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत है, बहुत है। और बताएं एक बात बताओ, इसमें क्या चीज है समझ रहे हो? एक चीज आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी बात है याद रखना। तुम बोलते हो ना कि यार मैं तो 8-8 घंटे पढ़ता था, तुम बोलते हो कि वो स्टूडेंट तो सर मैं तो 14-14 घंटे 12-12 घंटे पढ़ा हुआ हूँ और वो तो 7-8 घंटे पढ़ के नीट में सिलेक्शन हो गया, तो उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, सर कैसे हो सकता है? तो भाई उसने यही तो बात है, वो अभी मैं समझा रहा हूँ, वो समझ जाओ ना फिर यार, समझ जाओ ना। वो अभी पढ़ता है, वो 12th में पढ़ता है, इसलिए मैं 12th का बताया क्या, 12th की रणनीति बताया होगी आपको 12th में कैसे पढ़ना है, समझ रहे हो? आप लोग वो तो 7 घंटे में उसका सिलेक्शन हो गया, मैं तो 12-12 घंटे पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हुआ। अरे भाई उसने 12th में पढ़ा है तो अभी टाइम है, आप पढ़ लो ताकि आपको बाद में पढ़ना ना पड़े, समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज है, आप पढ़ लो अभी से ताकि आपको बाद में इतनी मेहनत करनी नहीं पड़े, फिर आप भी बोलेंगे मैं तो 7-8 घंटे पढ़ा था मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं समझे? समझ गया ना? तो वो चीज है, आपको ये करना है, आपको 7 से 8 घंटा अभी 12th में पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। आप अभी यार सही बता दो 8 से 8 घंटा तो मान के चलो आप 7 से 8 घंटा तो आपको मिनिमम हो गया, मैंने इतना बताया, ठीक है ना? ये आपके पास होना चाहिए, समझ रहे हो? ये आपके पास होना चाहिए। याद रखना मेरे दोस्त, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और क्या, और चैलेंज लो यार, हमेशा जिंदगी में चैलेंज लो यार, ऐसे डरो मत, हारो मत यार, चैलेंज से रहो। और याद रखना उस फोन में भी स्टेटस लगना चाहिए, क्या उस फोन में भी स्टेटस लगेगा जिस फोन में तुम ब्लॉक हो, लगना चाहिए, तब होती है सक्सेस तुम्हारी। तुम सक्सेस कब बनोगे? उस फोन में भी तुम्हारा स्टेटस लगना चाहिए जिस फोन में तुम ब्लॉक थे। और वक्त आने पर औकात नहीं स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, क्या बताएंगे? दिखाएंगे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। चल खत्म करते हैं इस क्लास को, अभी मिलते हैं यार अगले लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।